हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड और हिंदी के कोर्स के साथ साथ उत्तराखंड करंट अफेयर की भी एक सीरीज चल रही है, जिसमें कि आपको हर माह का करंट अफेयर कवर करवाया जाता है। दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर की वीडियो काफ़ी समय से नहीं आ पाई है, लेकिन अब देखिए आपकी परीक्षाएं बहुत पास आ गई हैं, तो जितने भी माह का करंट अफेयर आपका छूटा हुआ है वो आपको कवर करवाया जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ही वीडियो में 2 माह का करंट अफेयर कवर करेंगे। जैसे कि आज हम लोग अध्ययन करेंगे मई और जून 2022 माह का करंट अफेयर। उससे जो अगली वीडियो हमारी आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे जुलाई और अगस्त माह का करंट अफेयर, और उससे जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग कवर करेंगे सितंबर और अक्टूबर माह का करंट अफेयर। इस तरीके से आपकी जितने भी माह की करंट अफेयर छूटी हुई है वो आपकी कवर हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे मई 2022 माह का करंट अफेयर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जून माह का करंट अफेयर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न है, राज्य की किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए एएनएम गंगा जोशी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। ये प्रश्न दोस्तों बनता रहता है बार बार एग्जाम में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो देखिए ये बने हैं जस्टिस विपिन सांघी, और ये 12वें हैं। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना, ये पूछ लेता है कि किस नंबर के बने हैं। जैसे कि पूछ लेगा उत्तराखंड के जो जस्टिस विपिन सांघी हैं, जो उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, वो किस नंबर के हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 12वें। मतलब कि किस क्रम के हैं, तो 12वें क्रम के हैं, ये याद रखेंगे। कभी कभी दोस्तों ऐसा प्रश्न एग्जाम में बन जाता है, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। अगला प्रश्न है, आपदा में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए ये है उत्तराखंड। अगर कोई राज्य किसी भी चीज़ का गठन सर्वप्रथम करता है तो वहाँ से वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इस प्रश्न को याद रखेंगे। अगला है, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है। तो देखिए पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की है। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न आने का चांस और रहेगा। प्रश्न कुछ इस तरीके से बनेगा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए जो एक कमेटी गठित की है, उस कमेटी में कितने सदस्य हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 5 सदस्य हैं। तो 2 प्रश्न यहाँ पर से आपके बन गए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुमाऊं के पहले प्रीपेड टैक्सी बूथ की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो ये हुई है काठगोदाम रेलवे स्टेशन से। अगला प्रश्न, 1 से 15 मई तक ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक गेम्स के लिए किसे भारतीय बैडमिंटन टीम का कोच बनाया गया है। तो पूनम तिवारी को बनाया गया है, ये अल्मोड़ा की हैं। अब देखिए कोई ऐसा प्लेयर जो उत्तराखंड का है लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ काम कर रहा है, कहीं भी खिलाड़ी है या कोच है, अगर वो उसका नाम हम के लोग कहते हैं कि हाईलाइट होता है, तो वो प्रश्न दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। यहाँ पर से क्या प्रश्न बन सकता है, ये प्रश्न भी बन सकता है कि पूनम तिवारी का संबंध किससे है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये भारतीय बैडमिंटन टीम के कोच भी हैं। ऐसे करके भी दोस्तों प्रश्न बन जाते हैं। अगला है, देश में सड़क हादसों में उत्तराखंड राज्य का स्थान कौन सा है। तो 23वां स्थान है। अगर मैं बात करूं कि प्रथम किस राज्य का है, तो ये किस राज्य का हो जाएगा, तमिलनाडु का। अगला है, उत्तराखंड के कौन से जज हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। तो न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न दोस्तों, एक ऐसा प्रश्न पहले की परीक्षा में बना हुआ था कि उत्तराखंड के कौन से जज हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय सेवा पदक प्रदान किया गया। तो ये किसको किया गया प्रदान, युगल किशोर जोशी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा सुंदरढुंगा घाटी में स्थित माउंट दुर्गाकोट चोटी को फतह किया गया है, यह स्थित है। तो देखिए बागेश्वर में है। अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो 5500 मीटर ऊंचाई की ये एक चोटी है। अब देखिए यहाँ से दोस्तों प्रश्न महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, प्रश्न आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि जो माउंट दुर्गाकोट है या दुर्गाकोट जो चोटी है वो किस जगह पर है या फिर किस जिले में है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बागेश्वर में है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न हो गया। ये प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है कि कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा सुंदरढुंगा घाटी में जो माउंट दुर्गाकोट चोटी है उसको फतेह किया गया है, वो कहाँ है। ऐसे प्रश्न मतलब बहुत कम बनता है। प्रश्न डायरेक्ट ऐसे बनेगा कि जो दुर्गाकोट चोटी है वो कहाँ है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बागेश्वर में है। हाँ, इसकी ऊंचाई भी आपसे पूछ सकता है, तो याद रखेंगे 5500 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। अगला प्रश्न है,
उत्तराखंड का नया स्वास्थ्य निदेशक किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? डॉक्टर शैलजा भट्ट को। अगर मैं बात करूं कि राज्य स्वास्थ्य मंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? धन सिंह रावत। अगला प्रश्न है, बंगलुरु में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राज्य के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दिलशाद हुसैन ने यह स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किस जिले के विश्व भारती विश्वविद्यालय कैंपस को गीतांजलि कैंपस बनाए जाने की घोषणा की है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नैनीताल। ये क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण है, यहाँ से डायरेक्ट ये प्रश्न बन जाएगा कि गीतांजलि कैंपस कहाँ है, क्योंकि ये हाईलाइट रहा था अभी, तो कहाँ है? नैनीताल में। अगला प्रश्न है, देश में पक्षियों की सर्वाधिक प्रजाति के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, बिल्कुल इस प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में मैं गंगा बोल रही हूँ पुस्तक का विमोचन किया गया, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रमेश पोखरियाल निशंक। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, मैं गंगा बोल रही हूँ पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रमेश पोखरियाल निशंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तरकाशी की पर्वतारोही सविता कंसवाल ने एवरेस्ट को फतेह किया है। देखिए हुआ क्या है कि सविता कंसवाल जी हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। एक चोटी में या जब जिस समय इनका पर्वतारोहण अभियान चल रहा था, तो एवलॉन्च आने से, मतलब कि जो आता है बर्फ़ का वो पहाड़, जब किसी जो पर्वतारोही होते हैं किसी पर्वत पर ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, अचानक से क्या होता है, जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं वो खिसक जाते हैं, तो उनको एवलॉन्च बोलते हैं। तो एवलॉन्च आया और इनके साथ और भी साथी थे जिनकी बर्फ़ में दबने से मृत्यु हो गई है। तो ये प्रश्न भी यहाँ से महत्वपूर्ण हो गया है कि सविता कंसवाल का संबंध किससे है? पर्वतारोही से हैं ये, और इन्होंने हाल ही में एवरेस्ट फतेह किया है, और इसके बाद इन्होंने माउंट मकालू को भी फतेह किया था, और ये फिर किसी और अभियान में थी, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। वो भी मैं अभी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन से अभियान के दौरान इनकी मृत्यु हुई है। अगला प्रश्न है, 23वीं श्री विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये किया गया है हरिद्वार से। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयरफोर्स विंग कमांडर विक्रांत उनियाल के द्वारा माउंट एवरेस्ट को फतेह किया गया, इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध किस जिले से है? टिहरी से है। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न बन जाते हैं जैसे कि जो विंग कमांडर विक्रांत उनियाल है उसका संबंध किससे है, यानी कि उनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध देखिए एयरफोर्स के विंग कमांडर भी हैं, उसी के साथ में ये पर्वतारोही भी हैं। ऐसे प्रश्न भी दोस्तों बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नित्यानंद हिमालयन शोध एवं शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, जिसका हाल ही में मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा लोकार्पण किया गया? तो देखिए ये नया प्रश्न आपके लिए है कुछ, डॉक्टर नित्यानंद हिमालयन शोध एवं शिक्षण संस्थान कहाँ है? देहरादून में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हिमवंत वैराग्य पीठ कहाँ है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है, राज्य के किस धाम को न्यूयॉर्क की तर्ज पर हॉट सिटी बनाए जाने की घोषणा की है? हॉट सिटी बनाए जाने की घोषणा की है? तो केदारनाथ को। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न ऐसे ही बन जाएगा, केदारनाथ को हॉट सिटी बनाए जाने की घोषणा किस देश की तर्ज पर की है? तो न्यूयॉर्क। ये बात भी आपको, किस शहर की तर्ज पर की है? तो न्यूयॉर्क की तर्ज पर की है। ऐसे भी दोस्तों प्रश्न बन जाते हैं, या मॉडल कौन सा है? तो न्यूयॉर्क मॉडल की तर्ज पर है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को, केदारनाथ धाम को जो हॉट सिटी बनाए जाने की घोषणा की है वो न्यूयॉर्क की तर्ज पर की है। अगला प्रश्न है, 12 दिवसीय श्री गोलजू संदेश यात्रा का आयोजन कहाँ से किया गया? तो ये कहाँ से किया गया? बोना गांव पिथौरागढ़ से। इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है कि 12 दिवसीय श्री गोलजू संदेश यात्रा का आयोजन कहाँ से किया गया? बोना गांव पिथौरागढ़ से। अब देखिए 24 अप्रैल से 5 मई तक ये जो आयोजन था वो किया गया है, और समापन इसका कहाँ पर होगा? घोड़ाखाल मंदिर नैनीताल में। ये क्वेश्चन दोस्तों आता है कि घोड़ाखाल मंदिर कहाँ पर है? तो ये नैनीताल में है। और जो संदेश यात्रा थी, गोलजू संदेश यात्रा, 24 अप्रैल से 5 मई तक ये यात्रा चली, पूना गाँव पिथौरागढ़ से घोड़ाखाल मंदिर नैनीताल तक। अगला प्रश्न जो कि आने वाली परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा, राज्यसभा में पहुंचने वाली उत्तराखंड राज्य की दूसरी महिला कौन सी हैं? तो ये कौन सी है? कल्पना सैनी। और प्रथम कौन सी थी? मनोरमा शर्मा डोबरियाल। तो राज्यसभा में पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन सी हो जाएंगी? मनोरमा शर्मा डोबरियाल, और दूसरी कल्पना सैनी।
अब देखिए उत्तराखंड जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, याद रखेंगे। उत्तराखंड से राज्यसभा के देखिए उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, बार बार एग्जाम में आता है, 3 सीटें हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं। लोकसभा की 1 सीट रिजर्व है, किसके लिए, एससी कैटेगरी के लिए। कहाँ से रिजर्व है, वो है अल्मोड़ा से। ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं। तो उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य कौन कौन है, नरेश बंसल, अनिल बलूनी और कल्पना सैनी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो देखिए राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव हुआ था, उसमें उत्तराखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, कालिंदी खाल ट्रैक किसको जोड़ता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो कालिंदी खाल ट्रैक जोड़ता है गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम को। क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो हमारे 4 धामों में से उत्तराखंड के 4 धाम हैं, उन धामों में से 2 धाम को कालिंदी खाल ट्रैक जोड़ रहा है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न बन जाएगा कि गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम को कौन सा ट्रैक जोड़ता है। 4 ऑप्शन होंगे, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कालिंदी खाल ट्रैक। अगला प्रश्न है, देश में सबसे ज़्यादा शहरी बेरोजगारी में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है। तो देखिए पहला स्थान है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य में अक्षय ऊर्जा उद्योग और अन्य परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने किससे समझौता किया है। देखिए उद्योग यहाँ पर लिखा हुआ है, हम सभी लोग जानते हैं कि उद्योग ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जिस ऐप में मैं आपके लिए सब टाइप करता हूँ उस ऐप में थोड़ी सी फॉन्ट प्रॉब्लम है। लिखता मैं इस तरीके से हूँ उद्योग, लेकिन अपने आप ये ऐसे बन जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को समझने में, और आप लोग जानते हैं उद्योग कैसे लिखा जाता है। तो देखिए किससे समझौता किया है, बीपीसीएल। बीपीसीएल की फुल फॉर्म क्या है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है, नवनेत्र क्या है। नवनेत्र, तो देखिए उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है तथा किसी भी आपदा की स्थिति में ड्रोन तकनीक पर आधारित यह मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन आपदा संबंधी जो डाटा होगा वो जुटाने में कारगर होगा। यानी कि नवनेत्र का संबंधी किससे हो जाएगा, जो उत्तराखंड में जो आपदा आती है ना उससे संबंधित जो भी हमारी जो कहते हैं डाटा जो हमको मिलेगा वो नवनेत्र जो है उससे मिलेगा। तो नवनेत्र एक प्रकार से क्या हो जाएगा, एक ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं ड्रोन तकनीक है, ये ड्रोन तकनीक है। और ड्रोन तकनीक के द्वारा क्या होगा, जो भी आपदा से संबंधित जो भी हमारे डाटा होगा वो हमको मिल जाएगा। तो नवनेत्र का संबंध किससे हो जाएगा, आपदा से हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में राज्य से किसने 1500 मीटर दौड़ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में स्वर्ण पदक जीता है। तो राधा सिंह ने यह पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड का कौन सा बैडमिंटन खिलाड़ी थॉमस कप विजेता टीम का हिस्सा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, लक्ष्य सेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और महत्वपूर्ण क्यों है इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि देखिए भारतीय टीम ने 73 साल में पहली बार थॉमस कप जीता, वो भी इंडोनेशिया को हराकर, जिसने 14 बार इस खिताब को हासिल किया है। भारत ने इंडोनेशिया टीम को 3-0 से मात दी। भारत इस टूर्नामेंट में पहली बार फाइनल खेल रहा था। तो देखिए बैंकॉक थाईलैंड में ये आयोजित था। तो याद रखेंगे भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है और लक्ष्य सेन उस टीम का हिस्सा थे। अब देखिए जो हमारा मई माह का करंट अफेयर था वो तो हमारा कवर हो गया। अब हम लोग जून माह का जो करंट अफेयर 2022 का उसको भी हम लोग कवर करेंगे। और देखिए बहुत अच्छे से जितने भी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है वो सारे इस सीरीज में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए जून का करंट अफेयर हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा। तो देखिए 7वां स्थान रहा। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल पहाड़ी पर स्थापित किया गया, यह पहाड़ी किस जनपद में है। तो कहाँ पर है, नैनीताल में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने की संभावना है बहुत ज़्यादा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उत्तराखंड महंगाई दर के मामले में देश में किस स्थान पर है। याद रखेंगे 15वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ धाम मंदिर पैदल यात्रा मार्ग पर मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने वाला पहला ऑपरेटर कौन सा बना है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। तो रिलायंस जियो केदारनाथ धाम मंदिर पैदल यात्रा में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने वाला पहला ऑपरेटर बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। तो धन सिंह रावत को।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य के किस जिले में राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान खोले जाने की सिफारिश की है? तो चमोली में इसको खोले जाने की सिफारिश की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का पहला आर्थिक अपराध थाना कहाँ खोला जाएगा? इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। उत्तराखंड राज्य का पहला आर्थिक अपराध थाना कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा देहरादून में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO द्वारा जारी शहरी युवा बेरोजगारी में देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो देखिए 6ठा स्थान रहा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन उत्तराखंड के किस जिले में लगाई गई? अभी देखिए मैंने बोला लिक्विड मिरर, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो हिंदी में लिख देता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ पर लिखे आएगा तरल दर्पण या आएगा लिक्विड, ऐसे करके ना लिक्विड मिरर इस तरीके से लिखा आएगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को लिख दिया है। नैनीताल उत्तर आपको बता ही चुका हूँ। अगला प्रश्न है, बजट 2022-23 में सरकार द्वारा सगंध पौध केंद्र के 2 क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा कहाँ की गई? तो देखिए एक तो भरसार जो कि पौड़ी में है और एक चौबटिया अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, रट लेंगे, याद कर लेंगे। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 2022-23 के लिए कुल कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो देखिए ये यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है 65,571.49 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। और जो हमारे वित्त मंत्री हैं वर्तमान में कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल, इनके द्वारा बजट पेश किया गया। तो अमाउंट है दोस्तों एग्जाम में पूछ लेता है। अब लोक सेवा आयोग आपकी परीक्षाएं करा रहा है तो अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के, तो ये अमाउंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड से मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज हुआ? तो ये हुआ है नरेंद्र मेहरा का। अब ये नाम इनका दर्ज क्यों हुआ इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया है। नरेंद्र मेहरा ने एक पौधे से 25 किलो हल्दी का उत्पादन किया है। एक पौधे से समझ सकते हैं 25 किलो हल्दी का उत्पादन किया। मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुए दर्ज, नरेंद्र मेहरा ने एक पौधे से 25 किलो हल्दी उत्पादित कर किसान व कृषि विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। उनकी इस उपलब्धि पर मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मेहरा को नेशनल रिकॉर्ड प्रदान किया है। तो याद रखेंगे नरेंद्र मेहरा जी का नाम मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। क्यों हुआ है? एक पौधे से 25 किलो इन्होंने हल्दी का उत्पादन किया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस विधानसभा से उपचुनाव जीता? देखिए चंपावत से। खटीमा से तो ये हार गए थे, बाद में इनको मुख्यमंत्री बनाया गया और इन्होंने चंपावत से उपचुनाव लड़ा और जिसमें ये चंपावत में विजयी हुए। एक रिकॉर्ड वोटों से 55,000 वोटों से ये विजयी हुए हैं चंपावत से। तो उपचुनाव कहाँ से किया गया धामी जी का? याद रखेंगे कहाँ से? चंपावत से। अगला प्रश्न है, योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से उत्तराखंड की किस संस्था को सम्मानित किया गया? तो ये देखिए द डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश को सम्मानित किया गया है। कभी कभी दोस्तों ये प्रश्न बन जाता है कि द डिवाइन लाइफ सोसाइटी कहाँ पर है? तो याद रखेंगे कहाँ पर है? ऋषिकेश में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा कितने लोगों को SDC गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया? 27 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों फिर से ये प्रश्न मुझे लगता है डबल ये प्रश्न लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए समझ लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डिटेल आपको और देखने को मिलेगा। प्रश्न क्या है, देश का पहला तथा एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना कहाँ हुई है? देवस्थल नैनीताल में। देखिए यह मरकरी पदार्थ से बना हुआ है तथा इस टेलीस्कोप को बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड और उज्बेकिस्तान के सहयोग से भारत द्वारा स्थापित किया गया है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन की डिटेल में जाएगा एग्जाम तो यहाँ पर से आपको ये देश भी याद रखने पड़ेंगे। बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड और उज्बेकिस्तान के सहयोग से भारत में स्थापित किया गया है। और देखिए इसे बेल्जियम में एडवांस मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम कॉरपोरेशन और सेंटर स्पेटियल डी लीज में डिजाइन किया गया है और बनाया गया है। तो ये 4 देशों के नाम दोस्तों आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है पूछ ले कि किन देशों के सहयोग से इसको यहाँ स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तराखंड फूड ग्रेन ATM योजना शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। तीसरा राज्य बना है और पहला कौन सा है? हरियाणा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी चौथी खाद्य सुरक्षा संस्थान में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो 7वां स्थान रहा। FSSAI की ओर से इसको जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय पार्क में अत्यंत दुर्लभ आर्किड प्रजाति का पौधा गोल्डन येलो यूरोफिया पाया गया? तो ये कहाँ पाया गया? कॉर्बेट नेशनल पार्क में। अगला प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हाल ही में जारी जीवन प्रत्याशा में उत्तराखंड की जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो 70.6 वर्ष उत्तराखंड की जीवन प्रत्याशा है, जिसमें पुरुषों की जो जीवन प्रत्याशा है वो कितनी है? 67.6 वर्ष। और जो महिलाएं हैं उनकी जीवन प्रत्याशा कितनी है? 73.9 वर्ष। अगर मैं बात करता हूँ भारत की कुल जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो आपको याद रखना है कि 69.7 वर्ष भारत की जीवन प्रत्याशा है और 70.6 वर्ष उत्तराखंड की जीवन प्रत्याशा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा किच्छा, और किच्छा किस जनपद में है? उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य विज्ञान परिषद ने हाल ही में किसे यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? तो डॉक्टर अंजू यादव। जितने भी दोस्तों अवार्ड आपको दिख रहे हैं, याद रखेंगे लोक सेवा आयोग इस बार परीक्षाएं करा रहा है, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन वहाँ से आपको अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से किसी राज्यसभा सीट के लिए निर्विरोध सदस्य चुना गया? आपको बता ही चुका हूं, दोबारा ये क्वेश्चन आ गया है, कल्पना सैनी को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का विशिष्ट शिक्षक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो निर्मल कुमार न्योलिया को। अगला प्रश्न है, चतुर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो देखिए ये कौन सा स्थान रहा? 29वां स्थान रहा। बहुत ही खराब प्रदर्शन कहेंगे रहा है, 29वां स्थान रहा है। अगला प्रश्न है, पहला हिमालय प्रहरी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? देखिए 2022 में पहली बार इस सम्मान की शुरुआत हुई है, तो पहला हिमालय प्रहरी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो धूम सिंह नेगी को सम्मानित किया गया है, जो कि एक पर्यावरणविद हैं। अब देखिए सुंदरलाल बहुगुणा जी की स्मृति में इसको प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा और 2022 से इसको देना शुरू किया गया है। तो याद रखेंगे पहला हिमालयी प्रहरी सम्मान उत्तराखंड में किसे दिया गया? धूम सिंह नेगी जी को दिया गया है। फिर देखिए उत्तराखंड में शुरू की गई पर्वतमाला परियोजना क्या है? याद रखेंगे इसको, जो हमारे उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्र हैं उन दुर्गम क्षेत्रों में रोपवे का निर्माण करने से संबंधित इस परियोजना को शुरू किया गया है। अब पर्वतमाला परियोजना है, ऑप्शन में दिया है कि पर्वतों से संबंधित कोई बात दे दी हो तो आप पता लगा वहाँ टिक लगाए, ऐसा नहीं करना है। दुर्गम क्षेत्र जो हैं उत्तराखंड के, वहाँ पर जो रोपवे का निर्माण किया जाएगा, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है ना, जहाँ पुल नहीं होते हैं, मतलब बहुत उनको लंबा चौड़ा घूम के आना पड़ता है, तो रोपवे का निर्माण उन दुर्गम जगहों में किया जाएगा पर्वतमाला परियोजना के तहत। चर्चा में रही निजमुला घाटी कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? चमोली में। फिर देखिए चर्चा में रही शंभू नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये दोस्तों याद रखना है आपको, जो शंभू नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? ये पिंडर नदी की सहायक नदी है। और जो शंभू नदी है वो शंभू ग्लेशियर से निकलती है, और शंभू ग्लेशियर कहाँ है? बागेश्वर में। ये आपको कहीं किताबों में नहीं देखने को मिलेगा शंभू ग्लेशियर, क्योंकि देखिए दोस्तों उत्तराखंड में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, बहुत सारी नदियां हैं। उत्तराखंड छोड़ो, भारत में भी बहुत सारी नदियां हैं, भारत में ही बहुत सारे नदियां हैं, बहुत सारे ग्लेशियर हैं। लेकिन देखिए उतने सारे ग्लेशियर आपको किताबों में देखने को नहीं मिलते हैं। कुछ ग्लेशियर ऐसे हैं जो कभी कभी चर्चा में आ जाते हैं, उनके बारे में दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। और एक बात और, जो आपके एग्जामिनर होते हैं वो जब पेपर बनाते हैं वो भी किताबों से ही पेपर बनाते हैं। तो जो किताबों में आपके लिखे हुए हैं उनको आप लोग याद करिए, और जो बाकी जो हाईलाइट होते हैं ना बीच में जो चर्चा में आते हैं, वहाँ आपके एग्जामिनर का ध्यान जरूर हो जाता है। तो देखिए जो शंभू ग्लेशियर है इसको आपको याद रखना है, कहाँ पर है? बागेश्वर में। और यहीं से कौन सी नदी निकलती है? शंभू नदी, जो कि पिंडर नदी की सहायक नदी है। और जो कुफोनी नदी है वो भी पिंडर नदी की सहायक नदी है, क्योंकि दोस्तों पूछा भी गया है कुफनी नदी के बारे में, तो याद रखेंगे कुफनी नदी किसकी सहायक नदी है? पिंडर की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला रक्षा संपदा विभाग का कार्यालय कहाँ खोला गया? तो ये कहाँ खोला गया है? देहरादून में खोला गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आंचल कैफे योजना क्या है? तो देखिए क्या है, प्रदेश में महिलाओं और युवाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु पशुपालन एवं दुग्ध विभाग की ओर से इसको शुरू किया गया है। तो याद रखेंगे आंचल कैफे योजना। अगला प्रश्न, राज्य में शुरू अमृत सरोवर योजना क्या है?
तो देखिए तालाबों के विकास से, मतलब जो बारिश का पानी होता है ना, उस पानी का संचय किया जाएगा और तालाबों का विकास किया जाएगा। मतलब पहले तालाब बनाए जाएंगे और उसमें बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाएगा। तो ये किस परियोजना के तहत होगा? अमृत सरोवर परियोजना के तहत ये कार्य किया जाएगा। अगला प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे दोस्तों, किस संस्था द्वारा उत्तराखंड में बारानी खेती परियोजना को 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? अभी तो आपको देखने में इसका उत्तर बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन जब आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे इस प्रकार से, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई, आईएमएफ, इस तरीके से जब वहाँ पर प्रश्न आएंगे ना, तो आप बिल्कुल ही कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखेंगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगला है, राज्य में प्रकटेश्वर पंचानन महादेव शिव गुफा नहीं, राज्य में प्रकटेश्वर पंचानन महादेव शिव गुफा कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। ये भी हाल ही में चर्चा में रहा था, तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड वन विकास निगम का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? तो कैलाश गहतोड़ी को बनाया गया है। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की किस महिला ने माउंट मकालू जो कि नेपाल में है का सफल आरोहण किया? सविता कंसवाल। इनके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि एक ट्रैकिंग के दौरान एक एवलॉच आने से इनका निधन हो गया। ये एवलॉच में दब गई थी और इनके साथ कुछ इनके अन्य साथी भी थे जिनका भी निधन हो गया। तो सविता कंसवाल जी को आपको याद रखना है, पर्वतारोही हैं ये, और माउंट मकालू और माउंट एवरेस्ट का इन्होंने आरोहण किया था। एवलॉन्च में इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितना बढ़ा दिया है? 3%। याद रखना है, ये क्वेश्चन दोस्तों कभी कभी बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह उजास कहाँ है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहानी संग्रह है एक, उजास कहाँ है, किसकी रचना है? तो ये मंजुला राणा की रचना है। इसमें हाल ही में एक फिल्म बनाई जाने की चर्चा चल रही थी। जो इनका कहानी संग्रह है, इस पर एक फिल्म बनाई जाने की चर्चा चल रही थी, तो इसलिए याद रखेंगे कि जो उजास कहाँ है वो किसकी रचना है? मंजुला राणा की। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य में कहाँ ज्वाइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया? तो ये कहाँ किया? मसूरी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के, एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के गुंजन डंगवाल का सड़क हादसे में निधन हो गया, वे थे, मतलब कि इनका संबंध पूछ लेता है कि इनका पेशा क्या था। ऐसे प्रश्न दोस्तों बन जाते हैं। जैसे कोई चर्चित व्यक्ति होता है, जो नामी हस्ती होते हैं, तो जिनको लोग समाज में फॉलो कर रहे होते हैं, अगर उनका निधन हो जाता है किसी कारणवश, तो उनसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। उनका संबंध जिस चीज़ से था, जिसके कारण वो चर्चा में थे, वो प्रश्न वहाँ पर से आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस संगीतकार थे गुंजन डंगवाल, याद रखना है आपको। तो दोस्तों ये हमारे मई और जून 2 माह का करंट अफेयर हमारा कवर हो गया है। वीडियो अगर पसंद आती हो तो लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और बेल आइकन को प्रेस दोस्तों जरूर किया कीजिए, क्योंकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है। कुछ अगर आपको पूछना होता है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं नीचे। व्हाट्सअप नंबर भी दोस्तों मैंने आपको दिया हुआ है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पे। और फेसबुक पेज का मैंने लिंक दे रखा है, फेसबुक ग्रुप से आप लोग ऐड हो जाइए, जहाँ से आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। और दोस्तों हिंदी की वीडियो जल्द ही आने वाली है, संडे का दूसरा पार्ट जल्द ही आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।